Hey guys, welcome to my channel Twinkle Med Creations. Here I am Dr. Twinkle going to tell you about important topics of pathology with an explanation. So let's get started with me. हम टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स पढ़ेंगे. So general pathology, then systemic pathology, then hematopatology. फर्स्ट टॉपिक सेलुलर एडेप्टेशंस. इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, देन एट्रोफी, देन मेटाप्लेजिया, देन डिस्प्लेसिया. फिर सेकंड है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस. नेक्रोसिस में जो हम पढ़ेंगे वो है कॉगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, केशियस, फैट नेक्रोसिस, देन फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, देन गैंग्रीन. उसके बाद जो पढ़ेंगे वो है एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस में हम जो पढ़ेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, इसका मार्कर कौन सा होगा, देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होगा, देन नेक्रोप्टोसिस, देन पायरोप्टोसिस. फिर हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है स्टेन्स, H&E, पास, AFB जैसे कि जेड स्टेन, कोंगो रेड, GMS, ग्राम स्टेन. ये सारे स्टेन आपको पता होने चाहिए. देन है इन्फ्लामेशन. इसके क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. देन इसके वस्कुलर इवेंट्स जो कि है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, देन इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, देन वी हैव स्टेसिस. उसके बाद जो पढ़ेंगे वो है सेलुलर इवेंट्स, मार्जिनेशन, रोलिंग, देन एडिशन, देन ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, देन ऑप्सोनाइजेशन, देन फैगोसाइटोसिस. फिर है हमारे मीडिएटर्स जो कि हैं परफॉर्म्ड एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड. देन हमारे पास ग्रैनुलोमास जो कि केजिएटिंग और नॉन केजिएटिंग है. फिर है जाइंट सेल्स, उनके टाइप्स लाइक लैंगहेंस जैसे फॉरेन बॉडी, वार्थिन-फिंकल्डे, रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स, देन ट्यूटोन, जाइंट सेल्स. इन सब के टाइप्स आपको पता होनी चाहिए. देन इनहेरिटेंस, उसकी क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट सम डिसऑर्डर्स लाइक मार्फन सिंड्रोम, विस्की-टॉलजी सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में प्रेडर-वेली सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम. फिर है पेडिग्री एनालिसिस. इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है. सिंबल्स के बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं. फिर है इम्यूनोलॉजी. इसके अंदर CD मार्कर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं लाइक T सेल मार्कर्स, B सेल मार्कर्स क्या होते हैं वो. फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है अमाइलोइडोसिस. इसके अंदर डिजीज़ के साथ आपको अमाइलोइड का नाम पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड, इसका अमाइलोइड A कैल. फिर है इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स. इसके अंदर डिजीज़ डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि डिजीज़ है हाइपर IgM सिंड्रोम, तो CD40 डिफेक्ट की वजह से हुआ. और क्लिनिकल न्यूमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया. फिर है ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स. इसमें हम पढ़ेंगे डिजीज़, TRD और इसका इनहेरिटेंस. एग्जांपल हंटिंगटन डिजीज़, इसका TRD है CAG और इनहेरिटेंस है AD. फिर हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इनके टाइप्स और इनके एग्जांपल्स. फिर है ग्राफ्ट टाइप्स एंड रिजेक्शन. फॉर एग्जांपल ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट. फिर रिजेक्शन की टाइप्स हम पढ़ेंगे वो है हाइपर एक्यूट, देन एक्यूट, देन क्रोनिक. तो गाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई जनरल पैथ. अब हम करेंगे सिस्टमिक पैथोलॉजी जिसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं. लाइक फर्स्ट कार्डियक सिस्टम. कार्डियक सिस्टम में जो हमें पढ़ना है वो है हार्ट फेलियर, लेफ्ट एंड राइट. फिर है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, देन एंडोकार्डाइटिस. फिर है कार्डियोमायोपैथीज. फिर हम पढ़ेंगे कार्डियक ट्यूमर्स जितने भी हैं सारे, ब्लड वेसल्स के बारे में, वस्कुलाइटिस. फिर हमारा सेकंड सिस्टम है GIT, उसके अंदर इसोफेगिस. इसोफेगिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्लेजिया, कार्डिया एंड बैरेट्स इसोफेगिस. स्टमक में गैस्ट्राइटिस, अल्सर, जिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. देन इंटेस्टाइन में जो पढ़ना है वो है मैलएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम. उसके अंदर है विपल्स डिजीज एंड सीलियक डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन अल्सरेटिव डिजीज. फिर जो हमें पढ़ना है वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज. उसके 2 टाइप्स है, क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस. देन वी हैव टू डू व्हाट, पॉलिप्स ऑफ इंटेस्टाइन, लाइक पॉलिप, उसका डिफेक्ट देन फीचर्स. फॉर एग्जांपल जुवेनाइल रेक्टल पॉलिपोसिस, डिफेक्ट है SMAD2 एंड SMAD4 जीन. और फीचर्स हैं लेस देन 5 years ऑफ चाइल्ड विद ब्लीडिंग पर रेक्टम. फिर हम पढ़ेंगे एडिनोमा, उसके फीचर्स. फॉर एग्जांपल फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, उसके फीचर्स हैं लाइक म्यूटेशन कौन सा होगा, APC जीन हो गया ऑन क्रोमोसोम 5q. दैन पॉलिप्स मोर देन 100, रिस्क ऑफ कैंसर इज़ 100%. ऐसे करके आपको और अदर एग्जांपल्स भी इनके पढ़ने हैं. फिर है इंटेस्टिनल कार्सिनोमा, उसके रिस्क फैक्टर्स, म्यूटेशन, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस. देन हम पढ़ेंगे लीवर में बिलीरुबिन, उसके टाइप्स लाइक कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड, देन उनके फीचर्स. फिर है सिरोसिस, देन हेपेटिक ट्यूमर्स.
फिर हम पढ़ेंगे रिनल सिस्टम। रिनल सिस्टम में है किडनी स्पॉटर्स लाइक पुट्टी किडनी and other spotters too that will become as image based and diagnosis. Then SLE kidney, polycystic kidney disease, urine crystals, urine casts, nephrotic versus nephritic syndrome, most important topic. Then renal tumors, लंग पैथोलॉजी, उसके अंदर जो पढ़ना है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इसके COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, इसके अंदर है सिलिकोसिस, कोलवर्कर्स निमोकोनियोसिस, देन बिजीनोसिस, बेगोसोसिस, देन एस्बेस्टोसिस। फिर हम पढ़ेंगे लंग ट्यूमर्स और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है CNS पैथोलॉजी। CNS पैथोलॉजी में डिजनरेटिव डिजीज लाइक अल्जाइमर डिजीज, Parkinson disease, then Huntington disease. These are the most important topics. Then CNS tumors like in adults and in children also. Then endocrine system. Endocrine system में जो बढ़ना है वो है conditions, उनके causes, then उनके signs and symptoms. For example, diabetes mellitus, then Hashimoto's thyroiditis, Graves' disease, then hyperthyroidism, hypothyroidism, एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फिर है हेमाटोपैथोलॉजी, उसका पहला टॉपिक है RBC। उसमें जो पढ़ना है बोन मैरो एस्पिरेट नीडल, इनकी इमेजेस भी, बोन मैरो बायोप्सी नीडल, उनके साइट्स कहाँ का लगते हैं, इमेजेस प्लस नेम्स ऑफ नीडल। दैन RBC इंडेसेस लाइक MCV, MCH, MCHC, RDW, ये सब आपको पता होने चाहिए। जितने भी टाइप के एनीमियाज है उनके फीचर्स है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर पढ़ेंगे हम WBC, उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, देन मोनोसाइट्स। फिर हमें पढ़ना है ब्लास्ट, ल्यूकेमियाज लाइक AML, ALL, CML, CLL, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन लिम्फोमास, हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास, देन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, then platelet count decrease means immune thrombocytopenia, then platelet function and defects, clotting pathway and their defects also. then blood banking, उसके अंदर जो पढ़ना है वो है blood donation rules, क्या क्या होते हैं, then blood types and anticoagulants and their shelf life also, then components, temperature and their shelf life. For example like whole blood, platelet rich plasma, fresh frozen plasma. फिर है वैक्यूटेनर्स एंड देयर एंटीकोगुलेंट्स, फिर उनकी यूसेज, जस्ट ग्रीन वैक्यूटेनर विद एंटीकोगुलेंट हेपेरिन यूजेस ABG। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे हैं, सो आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं।